जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। लास्ट क्लास में हमने वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम देखा था, लेकिन वो किसके लिए देखा था? 4n सिस्टम के लिए। आज हम जो नया देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं? 4n+2 सिस्टम के अंदर वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 4n+2 सिस्टम से। तो हम सिस्टम कौन सा लेंगे? 4n+2। ओके, बात करते हैं 4n+2 सिस्टम। तो एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए? एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसा रहेगा। देखिए, इसमें हमने p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी शो करनी है, और वो कैसे करेंगे देखिए। और यहाँ पे ये पॉजिटिव लोब्स जो हैं ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रही है। ठीक है, और इसको हम रिंग ओपन करेंगे कोन रोटेटरी वे से, यानी हम इसमें क्या देखेंगे? C2 की बातें करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कोन रोटेटरी की बातें करेंगे तो हम C2 से डील करेंगे, या C2 की बात करेंगे तो कोन रोटेटरी वैसे रिंग ओपन या क्लोज करेंगे। ओके, और हमें जो सिस्टम मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये लीजिए। अभी कैसे बनाए सुनिए। ये जो बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है वो जैसे इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड आ गया ये। ओके, ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होकर ये नया डबल बॉन्ड बना लिया इधर। ओके, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो ये रहा। तो हम इसकी क्या करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, या ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना के हम इसमें रिंग ओपन होते हुए हम इसमें क्या दिखाते हैं? सिस्टम को। देखिए ऐसे। अब सुनिए, कोन रोटेटरी वे से रिंग ओपन करनी है। कोन रोटेटरी वे का मतलब क्या है समझते हैं। अभी हमारा बॉन्ड ऐसे है, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड मिस है, इसका मतलब हमें सिग्मा बॉन्ड क्या करना है? ब्रेक करना है। अब ब्रेक कैसे करना है? तो हमें ये जो p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इनको रोटेट करना है। किस वे में? कोन रोटेटरी वे में। कोन रोटेटरी वे का मतलब होता है दोनों p ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए, p ऑर्बिटल है, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। मैंने दोबारा देखिए, बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, समझ में आ गया क्या है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रोटेशन दे रहा हूँ। इनको तो मैं हटा देता हूँ एरोस को, और इनको जो रोटेशन दे रहा हूँ वो एरो में मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, मैं इस p ऑर्बिटल को इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। समझ में आ गया? देखिए ऐसे। समझ में आ गया? ये जो कैप है रेड और ब्लैक कलर की, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में चल गया, यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हम जो रिंग ओपन कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं वो हम इसमें बता देते हैं। इन दोनों के बॉन्ड में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, ओवरलैपिंग थी, ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ये लीजिए, और ये डबल बॉन्ड हमने मेंशन कर दिया। चलें, अभी पूरी तरह से जब ऐसे हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, वो मैंने मेंशन कर दिया है। ये जो है पूरी तरह से, ये ब्लैक जो है कैप, वो क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। ये जैसे पूरा ओपन हो जाना है, ये सीधा हो जाएगा तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, नेगेटिव ऊपर। तो ये तो हमने क्या करा? रिंग ओपन किया है। ओके, अब चलते हैं आगे। सिस्टम कैसा है? 4n+2। मुझे कैसे पता चलेगा आप बोलेंगे? तो सुनिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? काउंट कीजिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला में। जैसे मैंने 0 पुट किया तो 4
इंटू 0 0 प्लस 2, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने 0 पुट की n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाएंगे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो। इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है? बिल्कुल 4n प्लस 2 सिस्टम हमने लिया। अब सुनिए इधर, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ये वाला नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? काउंट करेंगे। समझ में आ गया है? चलो अब चलते हैं, जल्दी से इनके ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। सिग्मा, psi1, psi2, psi3, psi4 और ये सिग्मा स्टार। ठीक है, थोड़ा गैप और दे देते हैं हम इसके अंदर ताकि हमें समझने में और आसानी हो। तो ऊपर से लेते हैं हम इसमें सिग्मा स्टार, psi4, psi3, psi2, psi1। ठीक है, और ये सिग्मा दिख रहा है। ठीक है, एनर्जी लेवल कैसे है? अपर एनर्जी लेवल के अंदर लोअर से अपर की तरफ चल रहे हैं हम, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लोअर एनर्जी लेवल क्या है आपका? सिग्मा, देन psi1, psi2, psi3, psi4 और सिग्मा स्टार। अब आप बोलोगे कि ये कैसे बनाया आपने, तो सुनिए, हमारे सिस्टम में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के जो p ऑर्बिटल, ठीक है, क्या करेंगे? लॉब जो है क्या करेंगी? ओवरलैपिंग करेंगी। तो हमको कितने ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे? 6। ओके, चलें अब सुनो, यहाँ पे 2 तो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये चीज़ समझ में आई जो हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने सिग्मा और सिग्मा स्टार ले लिया है, और जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके लिए मैंने क्या लिया? psi1, psi2, psi3, psi4। ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, चलें आगे। ओके, इधर आ जाइए। इस सिस्टम के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्बिटल्स अपन लेंगे। तो देखिए सारे के सारे पाई बॉन्ड है, तो हम क्या लेंगे? इधर आइए, इसके इक्वल में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 और ये psi6। ये हमने किसके लिए मेंशन किया है? इस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पर तो सिग्मा लिया था आपने, यहाँ पे सिग्मा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पाई बॉन्ड कंसीडर किए। समझ में आ गया क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन रहे, पाई बॉन्ड बना रहे। चलें आगे, इसलिए मैंने psi1 2 3 4 5 और 6 कंसीडर किए। अब आगे चलते हैं। हमने बोला था वुडवर्ड हाफमैन को रिलेशन डायग्राम जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम चूज कर लेंगे। हमने क्या चूज कर लिया यहाँ पे? C2। और मैंने बोल रखा है जब C2 अपन लेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा? कौन रोटेटरी वैसे रिंग ओपन या क्लोज करेंगे, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे इन सिस्टम के लिए मैं क्या देखूंगा? C2 के रिगार्डिंग देखूंगा कि C2 लग रहा है या नहीं लग रहा है। C2 क्या होता है? लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, उससे प्रीवियस में भी हमने डिस्कस किया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इधर आइए, सिग्मा से स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इधर। ऐसे तो कल हमने डिस्कस किया था, फिर भी एक बार लीजिए। जैसे ये बना तो क्या बनेगा? ये लीजिए, ये लीजिए। पी ऑर्बिटल्स की जो लॉब हैं वो कैसे? ऐसे क्या कर रही है? हाँ, कोलेटरल वे में क्या कर रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही है। और क्या बना रही है? सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाया आप अपना, इसमें हमें देखने की C2 लग रही है नहीं लग रही? ये देख रहे हैं? चलो देखते हैं। C2 का मतलब है कि हम इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर एक्सेस से 180 से रोटेशन देंगे
और 180 से रोटेशन देने के बाद में अगर हमारे को आइडेंटिकल मिल जाता है वैसा का वैसा, तब हम बोलेंगे C2 लग रही है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड डॉट बना रहा हूँ मैं एक, इस रेड डॉट के रेस्पेक्ट में इसे क्या कर रहा हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सिस्टम है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, ठीक है, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस एक्सेस से इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, समझ में आ गया। तो मैं सिस्टम को कैसे रोटेशन दे रहा हूँ, ऐसे, क्लियर। जैसे मैंने इसको ऐसे रोटेशन दिया तो आफ्टर द रोटेशन मेरे को क्या मिलेगा वो मैं बना रहा हूँ। 180 से घुमा रहे, ये वाला इधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, ये लीजिए, ये वाला पॉजिटिव इधर, ये वाला पॉजिटिव इधर, इसको तो हटा दे। तो बिफोर द रोटेशन एंड आफ्टर द रोटेशन दे आर आइडेंटिकल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे C2 लगेगा, और C2 लगेगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो है सिग्मा है, ए क्या है, सिमेट्रिक है, किसके रेस्पेक्ट में, C2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसके जस्ट सामने क्या लिख देंगे, S, यहाँ पे क्या लिख देंगे, S। इस S का मतलब है सिमेट्रिक है ये सिग्मा ऑर्बिटल, किसके लिए, C2 के रेस्पेक्ट में। चले ओके, साई वन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 लोब हमने बनाए, और ये साई वन हम बना दिए हैं। साई वन में कितनी नोड होंगी, एक भी नोड नहीं होगी साई वन में, ध्यान रखिएगा आप। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नोड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n-1। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ n, n इज ऑर्बिटल नंबर। ये क्या है, साई वन है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, क्योंकि साई वन में निकालना चाहता हूँ नोड की नंबर। तो n की वैल्यू 1 पुट किया, 1 - 1 0, 0, समझ में आया। तो यहाँ पे कोई नोड नहीं होगा, तो मैंने ऐसे साइन नोटेशन किया। साइन नोटेशन कैसे किया है, एक बार मैंने किसी भी लोब पे पॉजिटिव लगाया तो कंटिन्यूसली मैं इसमें पॉजिटिव लगाऊंगा ऊपर की तरफ, ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये बन गया साई वन में C2 लग रहा है क्या, मैं इसे 180 से रोटेशन करूँगा, रोटेट करूँगा। देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये जो मैं ब्लैक डॉट बना रहा हूँ, ये यहाँ से, हाँ यहाँ से इस एक्सिस से मैं इसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। तो आप रोटेट कीजिए, जैसे मैं इसे रोटेशन दूंगा 180 से, तो मेरे को ऐसे मिलेगा। ये 180 से रोटेशन देने के बाद मेरे को सिस्टम ऐसा मिलेगा, नीचे प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ओके, आफ्टर द रोटेशन। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, बिफोर द रोटेशन एंड आफ्टर द रोटेशन कंडीशन सेम नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे C2 नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए का मतलब एसिमेट्रिक। इट मीन्स हमारा जो ये सिस्टम है, कौन सा, साई वन, ये C2 के रेस्पेक्ट में क्या है, इसमें C2 नहीं लगेगा, एसिमेट्रिक है ये, समझ आ गया। चलो साई 2, अब साई 2 में एक क्या करेंगे, एक नोड आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। नोड के बाद में साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको, ये लीजिए, पॉजिटिव था इस लोब में, अब मैं नेगेटिव लगाऊंगा, नोड के बाद में साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखेंगे हम लोग, नेगेटिव नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट लोब में ऊपर वाला जो ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये वाला, इसकी इस लोब में कौन सा साइन है, पॉजिटिव। लास्ट वाले की नीचे वाले में कौन सा साइन है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे साइन सेम होगा तो मैं जैसे ही इसे 180 से रोटेशन दूंगा तो सेम ऐसा ही आ जाना है आफ्टर द रोटेशन। इट मीन्स एक ट्रिक है, यहाँ पे पॉजिटिव देखिए और यहाँ पे भी सेम साइन है, तो हम बोल देंगे इस सिस्टम को मैं 180 से रोटेशन दूंगा इस एक्सिस से, तो मेरे को क्या मिलेगा, आइडेंटिकल। और मैं क्या बोल दूंगा कि सिस्टम क्या है, इसमें C2 प्रेजेंट है, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि साई 2 में C2 प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है। साई 3 में एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। और अब इसमें बात करते हैं, देखिए ये लास्ट जो लेक्चर था उसमें जाके आप देखिएगा थोड़ा, ठीक है, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगता है इसमें। सिग्मा स्टार, एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत बताया था वहाँ पे।
सिग्मा स्टार, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये लीजिए माइनस लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। जैसे मैंने ये बनाया तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, ये लीजिए, ये सिग्मा स्टार क्या है, सिग्मा स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइनस, तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे मेरे को। अब मेरे को इसमें C2 चेक करनी है, क्या चेक करनी है, C2 चेक करिए, क्या C2 लग रहा है क्या नहीं लग रहा, क्यों, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ कौन सा है, नेगेटिव। मैं इस सिस्टम को 180 से रोटेशन कराऊंगा तो ये घूम के इधर चला जाना है, यहाँ आ जाना है पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आ जाना है, तो रोटेशन से पहले और बाद में तो अलग अलग शक्लें हो गई है, तो हम क्या बोल देंगे, C2 नहीं लगेगा, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे C2 के रिगार्डिंग एसिमेट्रिक। ओके, साई1 साई2 साई3 की बात करते हैं। साई1 में अभी यहाँ पे देखा है हमने, C2 की बातें कर रहे हैं, तो साई1 में इसमें C2 लग रहा है क्या, नहीं लग रहा था, तो यहाँ लिखेंगे एसिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, फिर एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक बार आप पता कर लीजिए फिर उसके बाद में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, नहीं, ये आप सिर्फ किस में कर सकते हैं, साई1 साई2 साई3 साई4 साई5 और साई6 अगर एक जैसे ऑर्बिटल हैं तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि एक बार सिग्मा है और फिर साई1 है तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके चलें, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें यहाँ पे हमारा सारा प्रोग्राम सेट कर लिया है। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं सिस्टम में, ठीक है, कि सिस्टम में कैसे कंडीशन लगाएंगे वो बात करते हैं। अब हम इस सिस्टम में जो हमने तैयार किया है इसके अंदर कुछ कंडीशन लगा के देखते हैं, ठीक है। कंडीशन तो क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, थर्मल कंडीशन लेते हैं। ये जो सिस्टम है उसको हम किस में लेते हैं, थर्मल कंडीशन में, ओके। थर्मल कंडीशन में लेंगे तो रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सुनिए, दिस इज रिएक्टेंट और ये इसका ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल में मेंशन कर देता हूँ, सिग्मा, साई1, साई2, साई3, साई4, सिग्मा स्टार, ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आइए, सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर फिल करेंगे, 2 इधर फिल करेंगे, 2 इधर फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे हम भरते आ रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर अपर और फिर अपर की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या करा, पहले ये लिया, फिर ये और फिर ये, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, साई1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई2 ये रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी में 0। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं आफ्टर द कोरिलेशन। आफ्टर द कोरिलेशन, कौन सा रिलेशन, कोरिलेशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, कोरिलेशन में जो सिमेट्रिक है C2 के रिगार्डिंग, उसके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक वाले में ही ट्रांसफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, इधर देखिए, सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, सिमेट्रिक वाले में, और एसिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एसिमेट्रिक में, समझ में आया। और ये सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इस वाले सिमेट्रिक में। तो देखिए मैं इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा हूँ, ये वाला कहाँ गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गए इसमें, यानी साई2 में, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, नीचे, ये आ गए साई1 में, साई1 साई2 में आ गए। अब देखिए ये वाला सिमेट्रिक वाला मैं इस वाले में ले जा रहा हूँ, ऊपर नहीं ले जाऊँगा, पहले लोअर एनर्जी के सिमेट्रिक वाले फिल करेंगे। ये एसिमेट्रिक है, इधर एसिमेट्रिक देखिए सबसे नीचे यहाँ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, ओके ठीक है।
ये सिमेट्रिक है लेकिन इसके सामने तो एसिमेट्रिक है, इसमें नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने, यहाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ प्रोडक्ट का, तो वो लिखते हैं कि भैया प्रोडक्ट क्या है, पहले तो लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6, ये हमारा प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे कि psi1 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi3 0 0, psi4 में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 0 0। क्यों, psi5 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, psi6 में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब सुनें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसा है। देखिए, ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है, कोई भी एक्साइटेड होकर ऊपर नहीं गए, तो हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में है। ओके, ये रहा। प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ पे खाली जगह रह गई, यहाँ पे आना चाहिए था ना, लेकिन उचक के ऊपर चले गए, जंप करके ऊपर चले गए। इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या बोलेंगे कि इन थर्मल कंडीशन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट बट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम इज थर्मली फॉरबिडन। कैसा है, थर्मली फॉरबिडन। यानी अगर हम इस सिस्टम को, इस वाले सिस्टम को, पर्टिकुलर सिस्टम को कौन रोटेटरी वे से ओपन कर रहे हैं तो उसको थर्मल कंडीशन नहीं देंगे। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि देना है नहीं देना है, तो सुनिए, जब आपने थर्मल कंडीशन दी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया रिएक्टेंट का, फिर क्या कराया, कोरिलेशन कराया, प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो ग्राउंड स्टेट में हो या दोनों का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो। इसमें रिएक्टेंट का तो ग्राउंड स्टेट में और प्रोडक्ट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज थर्मली फॉरबिडन। ये थर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन लगाते। अच्छा, सेकंड कंडीशन कि हम सिस्टम को दे देते हैं कौन सी, फोटोकेमिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन देते हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन। देखिए, मैंने इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर कर एनर्जी लेगा, जंप कर कर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ये रहा, यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में यहीं जाएगा, ऊपर नहीं भेजना है, इसमें psi4 और इसमें नहीं भेजना है, नहीं, इस जस्ट ऊपर वाले में आ गया। चलो अब सुनिए, तो हमने जैसे ही लगाया तो रिएक्टेंट के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मैं मेंशन करता हूँ। पहले तो सिग्मा psi1 psi2 psi3 psi4 सिग्मा स्टार, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। आइए देखिए, सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, psi1 में 2, ठीक है, psi1 में 2, psi2 में 1, psi3 में 1, psi4 और सिग्मा स्टार में 0 0। जैसा है वैसा मैंने फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कराएंगे कोरिलेशन। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर द कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक वाले इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक वाले एसिमेट्रिक में, यानी ये एरो यहाँ पे बना रखे हैं, देखो यहाँ पे। अब सुनो,
एक बार के लिए मैं एरो दोबारा से बनाता हूँ, एक बार हटा देते हैं हम कि भाई मान लेते हैं कि ऐसा, दोबारा से देखते हैं। सिमेट्रिक वाले सिमेट्रिक में गए, एसिमेट्रिक वाले एसिमेट्रिक में गए। जाने में ये यहाँ नहीं जाएगा, पहले नीचे वाले एसिमेट्रिक में जाएगा, उसके बाद में ऊपर में जाएगा अगर होंगे तो। देन ये सिमेट्रिक वाला इस सिमेट्रिक में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये एसिमेट्रिक वाला यहाँ जाएगा। होने में ये यहाँ पे भी एसिमेट्रिक, यहाँ नहीं जाके पहले लोअर एनर्जी के जो लेवल है उनको क्या करेंगे, फिल करेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं आफ्टर द कोरिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देते हैं। देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके कहाँ गए, इधर। ये इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक में आ गए इस वाले में, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इस बॉक्स को तो हम टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ये लीजिए, दोबारा से देखते हैं। जे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, जे वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, जे इधर आ गया और जे इधर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। आइए किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए पहले ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर लेते हैं भाई, psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 psi6। ओके जे लो, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, psi1 में 2, psi1 में 2, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। psi1 में 2, psi2 में 2, psi3 में 1, psi4 में 1, बाकी में 0 और 0। समझ आ गई। ओके, अब कंपैरिजन। जब हमने दूसरी कंडीशन लगाई, यानी हमने हमारा सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन में ले गए, तो रिएक्टेंट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके इधर चला गया। ओके, और प्रोडक्ट भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। दैट्स मीन इट मीन्स यस कि अगर हम 4n+2 सिस्टम की रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोज कौन रोटेटरी वे से कराएंगे, तो कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे इसे, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फोटोकेमिकली अलाउड, इट इज फोटोकेमिकल अलाउड प्रोसेस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे कि जो भी कंडीशन लगाइए उस कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। या तो दोनों ग्राउंड स्टेट में होंगे या दोनों एक्साइटेड स्टेट में होंगे। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो फॉरबिडन हो जाएगा उस कंडीशन में, और दोनों एक जैसे होंगे तो अलाउड हो जाएगा। चलें आगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आप सोच रहे होंगे आपने तो C2 ले लिया, अब यहाँ पे आपने दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताई थी क्या, या तो आप C2 ले लो या मिरर इमेज या प्लेन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज कर दूँ, सिस्टम यही रखूँगा, कंडीशन चेंज कर दूँ, और कंडीशन कैसे चेंज कर दूँगा, देखिए आइए मैं ले लेता हूँ ये कौन सी कंडीशन, प्लेन वाली, ठीक है। और जब भी अपन प्लेन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन या रिंग क्लोज करेंगे। डिसरोटेटरी वे क्या होता है समझते हैं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये जो बॉन्ड है, अभी हमें रिंग ओपन करनी है, ये जो ब्लैक और रेड कलर के जो कलर हैं, ये कैप है, ये पॉजिटिव चार्ज है। डिसरोटेटरी का मतलब है अगर आपने एक कैसा ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट जाएगा। दोबारा से देखिए, ये कैसा है क्लॉकवाइज, एक आपने क्लॉकवाइज किया और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, हमें ये नहीं देख रहा कि दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है हमें। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया क्या है? चल, तो हम एक बार तो इसको, ये तो हो गया हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम
दूसरे को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज, ये लीजिए। तो हम हमारे ऑर्बिटल्स में, लोब्स में साइन हो जाएगा ऐसे। समझ में आया? बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है लल्ला? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में बन रहा है। हाँ, तो अब ये जब दूर जाएंगे तो ये टूटता हुआ, ब्रेक होता हुआ दिखा रहे हैं हम, बंधन टूट रहा है, बॉन्डिंग टूट रही है अब, और बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे साइन नोटेशन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों को हमने ऐसे ओपन किया है, ऐसे, यही है। जब मैंने ऐसे रिंग ओपन की है तो ध्यान से देखिए, दोनों ये रेड और ब्लैक जो कलर है ये वाले, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज दोनों में ऊपर की तरफ होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर हो गया? रिंग ओपन कर लिए, सारी चीज़ें। ऑर्बिटल पहले से रिप्रेजेंट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, मिरर प्लेन के रिगार्डिंग हम इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारी कौन सी है? मिरर प्लेन या मिरर इमेज, जो आप बोल रहे हैं, प्लेन हमने लिया है। रिएक्टेंट में ऑर्बिटल्स वैसे कैसे रहेंगे, प्रोडक्ट में ऑर्बिटल्स ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन के रिगार्डिंग सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, क्या इसमें प्लेन लगेगा क्या? सिग्मा बॉन्ड अभी मैंने आपको बना के बताया था, दोबारा बनाते हैं। तब तक बनाएंगे जब तक आएगा नहीं, तब तक करते रहेंगे जब तक आएगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं पी ऑर्बिटल से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यही बनाया था भाई। पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने में, कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कराइए। ये लीजिए, ओवरलैपिंग कराने के बाद में ऐसा बने। इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता। रेड लाइन हमने ड्रॉ की और इधर वाला और इधर वाला एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज सेम है, तो हम बोल सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे, इसके अंदर सिग्मा प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। ओके ओके, अब बात करते हैं साई वन। साई वन भी बनाते हैं हम, जब तक सीखेंगे तब तक करेंगे जब तक हम सीख नहीं जाते। टाइम कितना लग जाए, एक बार सीख के ही रहेंगे। पॉजिटिव 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 नेगेटिव। साई वन बन गया, साई वन। ओके, अब सुनिए, क्या मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ? कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये लीजिए, इधर वाली 3 लॉब्स, इधर वाली 3 लॉब्स की मिरर इमेज है, तो हम बोल सकते हैं कि ये साई वन भी मिरर इमेज के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। देखिए ये और ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमारी अर्थ को ऑक्सीजन की बहुत नीड है, और हम घर पे बैठ के कोरोना टाइम के अंदर कैसे हम इस अर्थ की हेल्प कर सकते हैं। अभी आप घर बैठ के, एक सीजनल फ्रूट आएगा मैंगो, आम, आपके घर पे आता है, बिल्कुल खाते होंगे, बिल्कुल। हाँ, तो उसको क्या करना है, जब आप उसे खा लें तो उसकी जो घुटनी है, बीज है, उसको फेंके नहीं। आप क्या करें, पॉलीथीन में मिट्टी लें, उसके अंदर आप उसको क्या करें, डाल दें, और उसको थोड़ी दिन बाद में पानी देते रहें, थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी दिन बाद में उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकलेगा। ठीक है, अब जैसे ही बारिश आएगी, मानसून आएगा जून जुलाई अगस्त के अंदर, जब भी, तो प्लांट जब जितना भी बड़ा हो, वो आप उसे अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। ठीक है, किसी गार्डन में लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा गाइस, करके देखिए। और जब आप ये करेंगे तो आप इसका वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपलोड करें, ताकि आपको देख के लोग कुछ सीख सकें। कीप स्माइलिंग एंड हेल्दी। चलो अब आइए इधर, हमने कर लिया साई वन। साई टू की बात करते हैं। साई टू, साई टू, अब मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक पहले बता दी है। अब इसको यहाँ से हम कर देंगे, हटा देंगे। साई टू, साई टू क्या है? साई टू के अंदर अब मिरर प्लेन मैंने बता रखा है। साई वन में अगर सिमेट्रिक है तो साई टू में एसिमेट्रिक, साई टू में एसिमेट्रिक है तो साई थ्री में सिमेट्रिक, साई फोर में एसिमेट्रिक। अब हम इसमें चेक करेंगे, मैंने बोला है सेम ऑर्बिटल है तब तो ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन जैसे ही डिफरेंट आ गया तब हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, हमें ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। बना लेंगे, क्या दिक्कत है,
घर की बात है हमारी। ये लो, कैसे बनेंगे लोब्स? ये लीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक लोब बड़ी रहेगी, एक लोब छोटी रहेगी, ठीक है। अब सुनिए, क्या मैं इसमें इसको 2 इक्वल पार्ट में वैसे कर सकता हूँ क्या? यहाँ से ऐसे इधर वाला पोर्शन उधर वाला पोर्शन बराबर है क्या? नहीं है। इस लाइन के, रेड लाइन के इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया नहीं लग रहा, एसिमेट्रिक, प्लेन नहीं लग रहा है। समझ में आ गया क्या है? तो चेक करेंगे जब ऑर्बिटल चेंज हो जाएंगे। आइए, ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साई 1 के अंदर अभी हमने देखा है कि साई 1 में क्या है? प्लेन लगता है। प्लेन की बातें चल रही हैं, ओके। तो प्लेन लगता है तो हम क्या लिख देंगे इसमें? सिमेट्रिक। साई 2 में भी सिमेट्रिक होता है, सॉरी एसिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक में सिमेट्रिक, दूसरे में एसिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक, फिर एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। समझ में आ गया? अगर ऑर्बिटल साई 1 साई 2 एक जैसे हैं तो तब ये अपन लगाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। अब आ जाते हैं इधर, कंडीशन लगाते हैं सिस्टम में। कंडीशन क्या लगा रहे हैं? थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे से फिल करते हैं, मैंने ऊपर से कर दिया। पहले नीचे फिल करेंगे फिर ऊपर, हो गया। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और साई 3 4 और सिग्मा स्टार में 0 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रखे, ओके। जैसे ही मैंने इसे कोरिलेशन कराया, कोरिलेशन क्या होता है सबको पता है। इसके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक वाले के सिमेट्रिक में जाएंगे, सिमेट्रिक वाले के इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक में, और एसिमेट्रिक के एसिमेट्रिक में जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ। ये सिमेट्रिक है, इसका इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक वाले में ही आएंगे, ये इसमें आ जाएंगे सामने। तो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये वाले सिमेट्रिक वाले 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? ये रहे एरो, ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। और ये वाले एसिमेट्रिक वाले यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कोरिलेशन के बाद में? देखिए, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 3 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे करेक्शन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी साई 4 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 में भी नहीं है और साई 6 में भी नहीं है, तो 0 0 0। ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट। अब कंक्लूजन निकालते हैं। जब मैंने सिस्टम को थर्मल कंडीशन दिया तो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही देखो कैसी कंडीशन में, ये भी ग्राउंड स्टेट में है और ये भी ग्राउंड स्टेट में है। तो गाइस हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? थर्मली अलाउड। तो फॉरबिडन को हम टाटा बाय बाय बोल देंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या मेंशन कर लेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है इस पर्टिकुलर कंडीशन में? अलाउड। ओके, चलें आगे। ठीक है, कंडीशन चेंज कर रहे हैं, फोटोकेमिकल कंडीशन दे रहे हैं हमारे सिस्टम को। जैसे फोटोकेमिकल कंडीशन दिया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, अपने अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, यही करना है। इधर आइए, इस सिस्टम को एनर्जी दी, अपर एनर्जी, अपर जो होमो होता है आपका, होमो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला भरा हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल यही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और अपने से जस्ट ऊपर वाले में चला जाएगा एनर्जी लेके। आ गया। इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें रिएक्टेंट का वो मेंशन करते हैं, ये रहा। सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन। साई 2 में 1 इलेक्ट्रॉन, साई 1 में 1 इलेक्ट्रॉन। साई 3 में 1 इलेक्ट्रॉन है, साई 3 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं। साई 4 और सिग्मा स्टार में 0 0 मेंशन कर दिया। ठीक है, आफ्टर द कोरिलेशन। आइए, कोरिलेशन के अंदर क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन इसमें गए सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक वाले के एसिमेट्रिक में। अब यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा,
यहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए एज इट इज़, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ इधर आ गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला जगह खाली रह गई, खाली हो गई। सुनिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद में बातें करेंगे। साई 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रखे हैं। साई 2 में 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर लो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। साई 2 में 1, साई 3 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई 4 0 0 खाली हमारे दिमाग के जैसे, साई 5 1 इलेक्ट्रॉन और साई 6 0। अब लिख लिया, यहीं से जो भी कोरिलेशन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया हमने वही लिखा है, कोई मन से तो लिखा नहीं है। अब सुनो, हो गया, हमने फोटोकेमिकल कंडीशन लगाई, रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, बट प्रोडक्ट हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था, यहाँ चला गया जम करके, समझ में आया? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो कंडीशन दी है इस पर्टिकुलर इस कंडीशन में, इस हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ये फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? अलाउड की जगह हम लिख देंगे इट इज़ ए फोटोकेमिकल फॉरबिडन। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी 4n+2 सिस्टम लेंगे, डिसरोटेटरी वे से रिंग ओपन या क्लोज करेंगे, तो कौन सी कंडीशन लेंगे? हमेशा थर्मल कंडीशन, हमेशा। समझ में आ गया क्या? अब हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम हमने लास्ट वीडियो के अंदर और ये वाला वीडियो अगर मर्ज कर दे और कंक्लूज़न निकालें कि क्या कंक्लूज़न निकल रहा है इसका, तो मैं शॉर्ट में एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ, उसका ये कंक्लूज़न निकल रहा है। देखिए, कंक्लूज़न की बात कर रहे हैं कि क्या सीखने को मिला है, कि हमें क्या लर्न रखना है, क्या याद करना है यहाँ से। तो सुनिए, टेबल बनानी है, लीजिए टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने में क्या है, लीजिए, और हम यहाँ पे तो हम लिखेंगे सिस्टम, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ये वाली, और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन। सिस्टम अगर हमारा 4n है, 4n सिस्टम आपने लिया है और आप उसको थर्मल कंडीशन दे रहे हो, तो आप इसे कोन रोटेटरी वे से ही डील करेंगे, चाहे आप रिंग क्लोज कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, या रिंग ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, रिंग ओपन कर रहे हो या फॉर्मेशन कर रहे हो, तो कौन सा रोटेशन देंगे पी ऑर्बिटल को? कौन रोटेटरी, यानी दोनों पी ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज दोनों के दोनों या एंटी क्लॉकवाइज दोनों के दोनों। 4n सिस्टम है और फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखा है, तो हम इसे डिसरोटेटरी वे में रिंग ओपन या क्लोज करवाएंगे। चलें, ठीक है। 4n+2, अगर आपने 4n+2 सिस्टम लिया है तो हम क्या करेंगे, थर्मल कंडीशन में से क्या लेंगे, डिसरोटेटरी वे से डील करेंगे, और 4n+2 सिस्टम लिया है और फोटोकेमिकल कंडीशन आपने दी है, तो हम इसमें कौन रोटेटरी वे से पी ऑर्बिटल को रोटेशन कराएंगे। तो दिस इज द कंक्लूजन, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन। ये हमने 4n एग्जाम्पल लिए हैं, उसके अंदर कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी दोनों देखा है। 4n+2 सिस्टम आज हमने लिया है जिसमें कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी दोनों वे हमने लिए हैं और इनको समझाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।